तो आज लिस्टिंग होने वाली है 2 आईपीओ की एक साथ। पहला है जेएसडब्ल्यू सीमेंट, जिसमें भर-भर के अलॉटमेंट मिले हुए हैं। जितना आपने लगाया होगा, आई होप अगर आपने 5 लॉट के साथ अप्लाई किया होगा, 5 अलग-अलग एप्लीकेशन से अप्लाई किया होगा, तो 3 या 4 तो आपको ईज़िली अलॉटमेंट मिल गया होगा और किसी-किसी को तो 5 अप्लाई करने पे पाँचों में अलॉटमेंट मिल गया हो। ऑल टाइम प्लास्टिक में थोड़ा-सा अलॉटमेंट टफ था, खासकर रिटेल कैटेगरी में। रीज़न था साइज़ छोटा है, इस वजह से इसकी जो जीएमपी थोड़ा-सा रिकवरी की है, लेकिन जेएसडब्ल्यू सीमेंट की जीएमपी रिकवरी नहीं की है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ कर सकते हैं, फाइनल डिसीजन क्या रहने वाला है, होल्ड करना है, सेल करना है, प्रॉफिट बुकिंग करना है, कौन सी ऐसी गलती है जो आपको नहीं करना है और कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो जो साथ में रहेंगे, देखो लाइव आने का टाइम आप लोग पूछ रहे थे, तो हर एक आईपीओ में मैं लाइव आता हूँ, आप लोग को पता है, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको ही पता है। तो 9 एएम पे हम लोग जुड़ जाएँगे लाइव, क्योंकि एक्चुअल जो प्राइस एक्शन रहता है वो 9 एएम पे ही पता चलता है, जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों आते हैं। फिर पता चलता है कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, कौन से प्राइस पे लिमिट ऑर्डर लगाना है, प्री मार्केट में सेल करना है कि होल्ड करना है। क्योंकि आजकल जो भी आईपीओ आ रहे हैं, खासकर उनमें जो एक्शन हो रहे हैं वो लिस्टिंग के बाद हो रहे हैं। अभी जो हाईवे इंफ्रा का आईपीओ था, आप देखो 2 दिन, आज तीसरा दिन था, अपर सर्किट में क्लोज़ हुआ। एनएसडीएल का आईपीओ भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। एम-एंड-बी इंजीनियरिंग का जो आईपीओ था, फ्लैट लिस्ट हुआ था, उसके बाद से हमें 15-20% का मूव दिया था वो आईपीओ भी। तो क्या जेएस सीमेंट में भी कुछ ऐसा हो सकता है? तो वो सारी चीज़ें हमें लाइव में ही पता चलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइव आने का लिंक आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे बहुत सारी अपडेट आपको मिलती रहती है। कौन से आईपीओ में कब एग्ज़िट करना है, कौन से आईपीओ में प्रॉफ़िट बुकिंग कहाँ पे करनी है, हर एक चीज़। अगर एनएसडीएल के बारे में बात करूँ तो आप लोग को पता ही है, तो बार-बार एक ही चीज़ बताने से कोई ज़रूरत है नहीं। जो मेरे साथ थे उन्होंने पूरा का पूरा होल्ड किया था और 1350 के आस-पास कहीं जाके प्रॉफ़िट बुक किया था। कितने लोगों ने ₹1410 के आस-पास भी सेल किया है। तो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पे भी बताई जाती है, तो आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन करके रख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इनके लेटेस्ट जीएमपी के बारे में। तो देखो, जेएसडब्ल्यू सीमेंट के बारे में अगर बात करें तो इसकी जीएमपी अभी जो चल रही है, ये ₹5 के आसपास चल रही है। उस हिसाब से देखा जाए तो क्वांटिटी हमारे पास जो अभी अलॉटमेंट मिला हुआ है वो 102 शेयर है। 102 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं तो करीबन ₹510 पर लॉट के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर बात करें जो ग्रे मार्केट में बातें चल रही हैं, अगर वहाँ के बारे में बात करें तो ₹555 पहला टारगेट है, मतलब प्रॉफिट का, और उसके बाद से ₹1050 दूसरा टारगेट है। यानी कि जो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस है 155, दूसरा 167, बाकी डिपेंड करता है मार्केट की कंडीशन कैसी रहती है। ये हो गए और जेएसडब्ल्यू सीमेंट का। अगर फ्लैट लिस्ट होता है या फिर डिस्काउंट में लिस्ट होगा तो कुछ क्वांटिटी हम एसएल के साथ होल्ड करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट में जितना आपको बताया जा रहा है, डराया जा रहा है, अगर मार्केट देखा जाए तो मार्केट आज अपना निफ्टी भी अच्छा खासा क्लोजिंग दिया था। अगर आप देखोगे तो निफ्टी 131 पॉइंट अ, अपसाइड करके क्लोज हुआ और हर एक इंडेक्स जो देखोगे आप ग्रीन में क्लोज हुए और इंडिया विक्स भी फ्लैट ही है। तो ये जो चीज़ें हैं अभी मार्केट के लिए काफ़ी सही हैं। आज भी मार्केट, आज आप देखोगे तो जब मार्केट ओपन होगा तो फ्लैट या कुछ प्रीमियम पे ही ओपन होगा, कुछ 25-30 पॉइंट ऊपर ही मार्केट ओपन होने वाला है। तो डिस्काउंट में मार्केट नहीं है उतना कुछ भी, अभी आज के दिन कोई बैड न्यूज़ भी नहीं है, कुछ टैरिफ वगैरह का न्यूज़ है, एकदम नॉर्मल मार्केट रहने वाला है। तो यहाँ पे और आगे पीछे अभी कोई आईपीओ नहीं है। आईपीओ अब 19 तारीख से जो भी आईपीओ है, अगर बात करें, अगर लाइव आईपीओ के बारे में देखा जाए, तो उतना कुछ खास आईपीओ नहीं है। अगर एक आईपीओ है जो जिसकी क्लोजिंग आज है, रिगाल रिसोर्सेज का, तो इसमें भी भर-भर के अलॉटमेंट जो भी है बहुत टफ रहेगा। भर-भर के एप्लीकेशन लगने ही वाले हैं क्योंकि 33.33% के आसपास जीएमपी है। तो फाइनल डिसीजन का वेट मत करिएगा आप लोग, इसमें आपको मल्टीपल डीमैट अकाउंट से अप्लाई करना है। ये चीज़ें आपको बता दूँ। उसके बाद से जो अब आईपीओ आने वाले हैं सीधे 19 तारीख से और 18 तारीख के बीच में आएँगे, तब तक रिगाल का पैसा अनब्लॉक हो जाएगा और जेएसडब्ल्यू में जिसको अलॉटमेंट मिला है उनका पैसा भी फ्री हो जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो देखा जाए तो अभी ऐसा कुछ बीच में आईपीओ है नहीं, जिसमें पैसे ब्लॉक होने वाले हैं। ऑल टाइम के बारे में बात करें, ऑल टाइम प्लास्टिक के बारे में बात करें तो इसकी जो जीएमपी है, ये रिकवरी की है। 7.5% के आसपास का जीएमपी चल रहा है। पर लॉट प्रॉफिट आपको ₹1100 के आसपास दिख रहा है। तो ऑल टाइम प्लास्टिक और जेएसडब्ल्यू, सबसे अच्छा डिसीजन यही रहेगा कि प्रॉफिट हमें बुक करना है, लेकिन कब? सही टाइम पे। और सही टाइम कब आएगा? कितना डिमांड आ रहा है, कितना सप्लाई आ रहा है,
प्री मार्केट में ऑर्डर कब लगाना है, ये सारी चीज़ें तो हम लोग लाइव में ही डिस्कस करेंगे। पर मुझे ऐसा लगता है कि जेएसडब्ल्यू ग्रुप डिस्काउंट में तो नहीं जाने देगा जेएसडब्ल्यू सीमेंट का, और सीमेंट सेक्टर भी बीच में अच्छा परफॉर्म किया था, तो इसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। मार्केट भी सही है, उसका भी इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस ग्रे मार्केट में हल्की सी रिकवरी भी आई है, 1 से 2% की जीएमपी चल रही थी, वहाँ से हम 4 साढ़े 4% के आसपास आए हैं। हो सकता है कभी-कभी ऐसा भी रहता है कि जीएमपी कुछ और दिखती है, लिस्टिंग कहीं और होती है। हमने काफ़ी बार देखा है, एक आईपीओ की जीएमपी 15-20% थी, फ्लैट लिस्ट हुआ, उसके बाद से उसमें मूवमेंट देखने को मिला। हाँ, ये बात भी जाया नहीं किया जा सकता है कि इश्यू साइज़ 3600 करोड़, मतलब बहुत भारी भरकम इश्यू साइज़ है इस आईपीओ का, और खासकर रिटेल बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिए थे। पर रिटेल इंटरेस्ट नहीं लिए थे, रिटेल अगर बाई करे तो प्राइस उतना ज़्यादा मूवमेंट नहीं करता है जब तक कोई बड़ा इन्वेस्टर इसमें पैसे नहीं लगाए। और बड़ा इन्वेस्टर कौन हो सकते हैं? क्यूआईबी हो सकते हैं या फिर कोई म्यूचुअल फंड। तो ये सारी चीज़ें जब ये लोग बल्क डील वगैरह करेंगे तो ही जाके इसमें प्राइस का मूवमेंट होगा। पर एक्सपेक्टेड जो लिस्टिंग प्राइस है वो ₹155 बताया जा रहा है कि 155 पे ये लिस्ट हो सकता है। पर वही बात है, मार्केट सुप्रीम है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। जिससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उसकी जीएमपी रॉकेट हो जाती है, लिस्टिंग के टाइम पे 160, 170 चला जाएगा, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है फ्लैट लिस्ट हो, डिस्काउंट लिस्ट हो, वहाँ से रिकवरी हमें देखने को मिले। पर जैसा भी रहेगा हम लोग लाइव मार्केट में ही देखेंगे, क्योंकि अभी तो हम लोग जीएमपी और ग्रे मार्केट में क्या चल रहा है इस हिसाब से हमने अभी डिसीजन ले लिया। मार्केट सही है तो उसका सपोर्ट भी हमें मिलेगा। बाकी चीज़ें हम लोग सब चीज़ लाइव में ही देखेंगे। तो मिलते हैं लाइव में 9 बजे, आप लोग ज़रूर जॉइन होइएगा।